आज जिला पैंथर्स पार्टी के प्रधान रॉबिन शर्मा और सरपंच अर्जुन चक राकेश खजूरिया द्वारा प्रेस वार्ता की गई। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया, अर्जुन चक में लोकल राशन डीलर के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं और जिला प्रशासन को उन शिकायतों से अवगत करवाया गया है, पर प्रशासन की कानों पर जू तक नहीं रेंक रही। कोविड-19 के चलते लोगों को महंगा राशन डीलर द्वारा दिया गया। एक बार लाइसेंस सस्पेंड करने के बाद दोबारा से उसको लाइसेंस दे दिया गया। राकेश खजूरिया ने फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहा, राशन डीलर और प्रशासन की मिलीभगत से लोगों को लूटा जा रहा है। 2000 की आबादी वाला गांव, वहां एक ही डीलर 2000 आबादी को राशन दे रहा है। प्रशासन से मांग करते हुए उन्होंने कहा, वहां पर और भी राशन डिपो खोले जाने चाहिए। जो ये मसला है, ये पंचायत सुबाचक हीरानगर का मसला है। इसमें यह था कि 9 अप्रैल 2020 को एक राशन डीलर वहाँ पर, जिसका नाम राकेश कुमार है, और उसने लोगों से जो गवर्नमेंट राशन का रेट है APL से सिर्फ 5 रुपये ज़्यादा लिया, और जो BPL के लोग हैं वो 50 पैसे उनसे ज़्यादा चार्ज करता है। और फिर लोगों ने उस टाइम वहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया, और जो कंसर्न सरपंच थे वहाँ के, राकेश खजूरिया जो मेरे साथ बैठे हैं, इनसे शिकायत की गई उस डीलर को लेकर, और जो कंसर्न TSO था उसके नोटिस में भी ये बात है। और 12 तारीख को जो TSO साहब हैं वो पंचायत में आते हैं, लोगों से इंक्वायरी करते हैं, लोगों से पूछते हैं और लोगों को आश्वासन देते हैं कि जब तक ये कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 के जब तक लोगों को रिलीफ नहीं मिलता है, इसके बाद इंक्वायरी इनिशिएट की जाएगी, तब तक जो राशन है, लोगों को राशन जो है वो डिपार्टमेंट देगा। लेकिन आफ्टर फ्यू डेज 21 तारीख को उसी राशन डीलर को, जिसके खिलाफ लोगों ने कंप्लेन की कि ये 5 रुपये पर केजी हमसे राशन के पैसे ज़्यादा लेता है, BPL से 50 पैसे ज़्यादा लेता है, उसी राशन डीलर को TSO साहब क्लीन चिट देते हैं कि ये राशन देने के लिए ऑथराइज है। उसके बाद सरपंच साहिबान और हम DC कठुआ से भी मिले और AD फूड से भी हम मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको इंक्वायरी 10-15 दिन में इनिशिएट करवा लेंगे। लेकिन अभी तक भी कोई भी जो है लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिला। लेकिन जो कल्प्रिट अक्यूज्ड पर्सन है, राशन डीलर है, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की नहीं गई। जब हमने AD फूड से पूछा कि अगर ये आपका ऑथराइज्ड आदमी है तो इसकी लाइसेंस की कापी हमें प्रोवाइड की जाए, वो हमें कापी प्रोवाइड नहीं की गई। ਉਹਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨੇ, ਆਸਾਨੀ ਕਰਨੇ, ਬਲੈਕ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ 2012 ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬਲੈਕ ਕਰਨੇ ਫਕੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਲੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਡਕਟ ਹੋਈ तो वो लाइसेंस कुछ है और बंदे का नाम निकलिया जेड़ा कि एक सरकारी मुलाजिम हा। पर मिगी समझ नहीं लगी, डिपार्टमेंट की मिली भगत करने दोबारा 2016 च उसी दोबारा राशन दिता गया। 4 साल राशन कुछ है ना और बंडिया, पर उन्हें दोबारा के उसकी मिली भगत हुई कि उसी राशन दोबारा 2016 च मार्च उसी दिता गया। उसी जो राशन दोबारा मिली है उन्हें दोबारा उही हरकत करने शुरू कर दित्तियां। उन कोविड-19 जिसलै महामारी चलै दी ही, फरवरी महीना, मार्च महीना और अप्रैल महीना, इस महामारी के दौरान जिसलै लोकें फ्री राशन बंडिया, सरकार आखे दी हर लोकें की मैं घर घर राशन पजागी, पर उस डीलर ने इस महामारी के दौरान लोकें को ज़्यादा रेट लाया। APL वाले को 5 रुपये पर किलो और BPL वाले को 50 पैसे पर किलो। 3 रुपये रेट है BPL का, 3.5 रुपये का कन्ने सेल करा था जदों का उहदे कोल डिपू है। और APL वाले को उन्हें 13 और 15 रुपये की जगह 18 और 20 रुपये का रेट लाया और आखदा कि रेट बढ़िया था। साहब, आप हमें ये बताइए कि क्या ये जो डीलर है ये राशन बेचने के काबिल है भी या नहीं? ये डीलर राशन बेचने के काबिल ही नहीं, अंडर ग्रेजुएट है, तभी तो इसके पास लाइसेंस नहीं है। इसका लाइसेंस ही नहीं बना और आज तक
किसी फेक लाइसेंस पे डीलरशिप कर रहा है और खुद फैक्ट्री में जॉब करता है, और इसका भाई जो दुकान करता है वो उधर राशन ब्लैक करता है। तो क्या समझते हैं कि किस तरह से ये जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है और इन दोनों का नेक्सिस है आपस में? बिल्कुल इन दोनों का नेक्सिस है, तभी तो ये काम चल रहा है, गोरखधंधा चल रहा है। कितने महीनों से या कितने सालों से जो है ये इलीगल तौर पे राशन बेच रहा है? 2012 से पहले भी ये कोई 10 साल राशन देता रहा। 2012 में इसका लाइसेंस कैंसिल हुआ, फिर 4 साल कैंसिल रहा, फिर किसी और डीलर अथोराइज डीलर से देते रहे ये 4 साल, पर 2016 मार्च से दोबारा इसको ही दे दिया। मुझे समझ नहीं आया, बार बार इसके खिलाफ कंप्लेन होती है और बार बार इसको ही डिपार्टमेंट लाइसेंस सेल करने के लिए अथॉरिटी दे देता है और उसके पास अथोराइज्ड लाइसेंस भी नहीं है। क्या इस मामले को लेकर आप जिला प्रशासन के पास गए? इस मसले को लेकर हम डीसी साहब से मिले, डीसी साहब को एक रिटर्न कंप्लेन की, एडी साहब से मिले, एडी साहब को भी बोला, पर आज तक कार्रवाई कोई नहीं हुई। जैसे है वो अभी तक वैसे ही चल रहा है। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, लोग सफ़र कर रहे हैं। मैंने टीएसओ साहब को कल भी कहा, जो आपका कोई सरकारी डीलर है उसके माध्यम से राशन को तुरंत लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि लोग और सफ़र ना कर सकें। इस महामारी में लोगों को राशन मिलना चाहिए, राशन बंद नहीं होना चाहिए और सरकारी डीलर के माध्यम से राशन वितरित करवाया जाए। क्या आप समझते हैं कि आप एक सरपंच है उस गाँव के, विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए? बिल्कुल, इसकी विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या क्या मिलीभगत है डीलर और डिपार्टमेंट की, दोनों की जांच होनी चाहिए। हमारे जो इलाका है ये ज़मींदार इलाका है, कुछ लोग ज़मींदार हैं जो लोग राशन लेते ही नहीं हैं, जिनका एपीएल का राशन है ना, वो लोग राशन लेते ही नहीं है। एपीएल वाले राशन लेते नहीं है, वो सारा राशन ब्लैक होता है और इनके फर्जी रजिस्टर इन्होंने बनाए हुए हैं। एक रजिस्टर तो हमने इनको नोट करके दिया हुआ है इनकी कंप्लेन में कि ये फर्जी नाम है, ये फर्जी एक बंदे के 2-2, 3-3 नाम है, उसमें एक भरे हुए इन्होंने फर्जी नाम डाले हुए हैं, पर डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। एक चीज़ इसके साथ मैं और जोड़ना चाहता हूँ, हमारी पंचायत बहुत बड़ी है, 7 गाँव हैं, लोगों को 6-7 किलोमीटर आके पैदल राशन लेना पड़ता है। मैं चाहता हूँ हमारी पंचायत में कम से कम मिनिमम 3 डीलर बनाए जाएं ताकि लोगों को दूर दूर ना आना पड़े और लोग ज़्यादा सफ़र ना कर सकें। 2-3 गाँव का 250 कुंभा का सरकार कहती है कि डीलर बन जाता है। 2 गाँव को जोड़ के एक डीलर बनाया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े और अपने घर में ही लोगों को राशन मिल जाए। और 3 लोगों को, कम से कम 3 लोगों को और रोजगार भी मिलेगा। अब सरकार कहती है रोजगार देंगे और रोजगार मिल जाएगा 3 लोगों को। आपकी इस पंचायत में कितनी आबादी है? हमारी इस पंचायत में 2000 से ज़्यादा आबादी है। इस मामले को लेकर एडी हारून राशिद नाइक से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये मामला मेरे संज्ञान में आया हुआ है और मैंने टीएसओ को इसकी इंक्वायरी के लिए लगा दिया है। जैसे ही रिपोर्ट मेरे पास आएगी, रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जी एडी साहब, एक मसला जो है वो सामने आया है। ये गांव अर्जन चक है, तहसील हीरानगर का। राकेश कुमार जो है, लोगों ने इस पे इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि इसका लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस के जो है ये डिपो चला रहा है और लोगों को कोविड-19 में एपीएल वालों से भी इसने पैसे ज़्यादा लिए हैं और बीपीएल वालों से भी इसने पैसे ज़्यादा लिए हैं राशन के। क्या ये मामला आपके संज्ञान में आया है? देखिए, इसमें ऐसा है कि जब मैंने ज्वाइन किया तो सब वहाँ के सरपंच साहब मेरे पास आए, उन्होंने मुझे इस सारे मसले की डिटेल दी। तो मैं जब रिकॉर्ड देखा तो उसमें पहले भी एक इंक्वायरी हो चुकी थी जिसमें उस वक्त टीएसओ साहब ने टीएसओ हीरानगर ने इंक्वायरी की थी, लेकिन सरपंच साहब की जो है वो इस इंक्वायरी से सेटिस्फाइड नहीं थे। उनने रिवेरिफिकेशन के लिए लिखा तो मैंने टीएसओ कठुआ को इंक्वायरी अफसर बनाया हुआ है, जो कल यानी 15 तारीख को वहाँ गए हुए हैं। उन्हें हालांकि रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं की हुई है, लेकिन जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट में आएगा, जो भी एक्शन, अगर कहीं भी डीलर गलत है तो एक्शन उसके खिलाफ होगा, डेफिनेटली होगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। टीएसओ साहब ने इंक्वायरी की थी और इसका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किया गया था। तो फिर मतलब ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि एक लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद उसको दोबारा से जो है वही दिया गया,
दोबारा। देखिए उसमें टीएसओ साहब ने उस वक्त इंक्वायरी की और टीएसओ साहब कहते हैं कि मुझे उसमें गलत कुछ भी नहीं दिखा, वो बिल्कुल ठीक था, इसलिए मैंने उसको रिइंस्टेट वापस कर दिया। लेकिन अब मैंने दोबारा इंक्वायरी की, अगर कहीं भी वो गलत है तो आप उसको दोबारा से एक्शन, जो भी एक्शन होगा एज पर रूल हम एक्शन लेंगे उसके खिलाफ। अगर उसने किसी से भी ज़्यादा पैसा लिया है तो वो भी मैं इंश्योर करूँगा आपकी वसादत से कि लोगों को वापस मिलेगा। जी सरपंच साहब का ये कहना है कि हमारे उस गांव की पॉपुलेशन 2000 की है और एक डीलर है। उनका ये कहना है कि वहाँ पे कम से कम 2 या 3 डीलर जो हैं वो खुलने चाहिए। आप हमें ये बताइए कि एक राशन डिपो जो है वो कितनी पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो खोला जाता है? उसमें मिनिमम जो है प्लान एरियाज़ में मिनिमम जो है वो 250 राशन कार्ड्स होने चाहिए। अपर लिमिट तो नहीं है लेकिन लोअर लिमिट जो है वो 250 है। अगर वहाँ 2000 हैं तो वहाँ कोई बंदा अप्लाई कर सकता है। हमारे पास कुछ लोकेशंस हैं जो गवर्नमेंट ने सेंक्शन की हुई हैं, उन जगहों पे हम नए राशन डिपो जो खोल सकते हैं। और उस नया जो डिपो खोलने के लिए हमारे पास मिनिमम 250 राशन कार्ड होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। क्या मतलब कि यहाँ पे फिर डिजर्व करता है? बिल्कुल, अगर 2000 राशन कार्ड है तो डिजर्व करता है डेफिनेटली। तो अब हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज जो है वहाँ के लोगों को देंगे? मैं वहाँ का कोई भी जो मौजूद शहरी मेरे पास आए, हम उनको लोकेशंस दें जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड लोकेशंस है। हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में 294 अप्रूव्ड लोकेशंस है गवर्नमेंट की तरफ जहाँ हम नए डिपो खोल सकते हैं। उनमें से हमने अभी तक सिर्फ 15 या 16 लोकेशंस पे जो है डिपो खोले हुए हैं, बाकी कहीं भी नहीं खोला हुआ है। अगर वहाँ कोई मुझे एप्लीकेशन देता है तो हम उस पर जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, जो भी एज पर रूल होगा, हम खोल देंगे नया डिपो। और जो कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।